हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम थैलेटोलॉजी के अंडर एनाफाइलेटिक डेथ्स कवर करेंगे। तो एनाफाइलेटिक डेथ्स क्या होती है? जब कोई इंसेक्ट काट लेता है या किसी ड्रग की वजह से, किसी फूड की वजह से, किसी भी अन्य बाह्य कारण की वजह से जब डेथ हो जाती है और फॉरेंसिक पैथोलॉजी के द्वारा उसकी जांच की जाती है, तो उसे एनाफाइलेटिक डेथ्स में कवर किया जाता है। तो क्या बताया गया है? मोस्ट anaphylactic deaths seen by forensic pathologists are caused by insect bite, ड्रग और फूड। इनकी वजह से एनाफाइलेटिक डेथ देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मच्छर काट ले या कोई इंसेक्ट काट ले, किसी प्रकार का कोई कीड़ा काट ले, ड्रग और फूड से जो डेथ होती है उन्हें एनाफाइलेटिक डेथ कहते हैं। इसके साइन और सिम्टम क्या बताए गए हैं? अ टिपिकल एनाफाइलेटिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सर्कुलेटरी कोलैप्स। जो अगर किसी एनाफाइलेटिक रीजन की वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है, तो क्या क्या करती है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करती है, मतलब जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है उसमें अवरुद्ध करती है, फिर उसमें कोई भी प्रकार की डिस्ट्रेस लाती है, रेजिस्टेंस लाती है यानी, और सर्कुलेटरी कोलैप्स, मतलब जो हमारा हार्ट है वो भी काम करना सही से नहीं करता, उसको भी स्ट्रेस करती है। अगला, फेंटनेस, बेहोशी आ सकती है, इचिंग ऑफ स्किन, स्किन पे रैशेज या फिर इचिंग वगैरह हो सकती है, यूट्रिस कार्डिया हो सकता है, टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट में भारीपन सा लग सकता है, वीजिंग यानी कफ वगैरह हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और एट द एंड कोलैप्स, बंदा बेहोश हो जाता है यानी कोलैप्स कर जाता है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज यूजुअली इमीडिएट और विद इन द 15 to 20 मिनट्स। जब सिम्टम शुरू होते हैं, ऑनसेट होते हैं, तो या तो एकदम से आते हैं या फिर 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरे सिम्टम उसके देख सकते हैं। अगला, डेथ यूजुअली अकर विद इन टू 1 to 2 आवर, मतलब अगर डेथ होनी होती है तो 1 से 2 घंटे के अंदर हो सकती है, उसे हम एनाफाइलेटिक डेथ के अंदर कवर कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पाथवे, अगर जो एयर पाथ अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फेरेंजियल और लेरेंजियल में एडीमा हो सकता है, मतलब फेरिंग्स और लैरिंग्स में सूजन भी हो सकती है। और लोअर एयरवे में अगर प्रॉब्लम हुई है तो ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब जो ब्रोंकिया है वो स्पाज्म कर जाती है, सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और डेथ कॉमन हो जाती है। अगला हो गया कार्डिक अरेस्ट में कॉज बाय रेस्पिरेटरी फेलियर, और जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है जिसकी तो क्या हो जाता है? कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अगला आता है वेगो इनहिबिशन, वेजोवेगल शॉक, रिफ्लेक्स कार्डिक अरेस्ट भी कहते हैं और नर्वस एपोप्लेप्सी भी से कहते हैं। वेगल इनहिबिशन हमने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था, दोबारा हम देखते हैं क्या होता है। सडन डेथ अकरिंग विद इन सेकंड्स और मिनट एज रिजल्ट ऑफ माइनर इनहिबिशन ट्रॉमा और हार्मलेस पेरिफेरल स्टिमुलेशन में कॉज्ड बाय वेगल इनहिबिशन, मतलब एकदम से सडन डेथ हो जाना सेकंड्स और मिनट के अंदर, अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी ट्रॉमा अगर आया तो उसमें तुरंत डेथ जब हो जाती है तो उसमें वेगल इनहिबिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पेरिफेरल स्टिमुलेशन है वो किसकी वजह से आता है? वेगल इनहिबिशन की वजह से। जो हमारे वेंट्रिकल है वो सही से काम नहीं कर पाते, यानी जो ब्लड पंप करने की उनकी कैपेसिटी होती है वो काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से छोटे हल्के से ट्रॉमे से भी, कोई सडन न्यूज से भी, सडन स्टिमुलाई से भी डेथ हो जाती है। प्रेशर ऑन द बेरोरिसेप्टर सिचुएटेड इन कैरोटिड साइनस, कैरोटिड शीथ और कैरोटिड बॉडी कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब जो हमारे बेरोरिसेप्टर होते हैं, जो कैरोटिड साइनसेस, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड बॉडी में कैरोटिड आर्टरी वगैरह में जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि वेगस नर्व है, वाइस वर्सा काम करते हैं ब्लड प्रेशर ऑफ वेगस नर्व नॉर्मल मेंटेन करती है, और जब इनहिबिट हो जाती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कहता है ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है और ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन कोलैप्स करके मर जाता है। अगला, इसके कॉजेज बताए गए हैं कि इसके क्या क्या कारण है वेसोवेगल इनहिबिशन के। प्रेशर और कैरोटिड साइनस एज एन हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, जब कोई बंदा फांसी लगा लेता है, गला दम घुट जाता है उसका, तो उसमें क्या होता है? कैरोटिड साइनस पे प्रेशर पड़ता है, उसी की वजह से बंदे की डेथ होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड ब्लो टू लैरिंग्स, चेस्ट, एब्डोमिनल, जेनिटल्स, अगर कोई तेजी से लैरिंग्स पे, चेस्ट पे, एब्डोमिनल या फिर प्राइवेट पार्ट्स पे अगर हिट करता है या फिर कोई मारता है तो उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है, वो भी हम वेगल इनहिबिशन में काउंट करेंगे। हल्के से ट्रॉमा से भी डेथ हो जाती है। इंपैक्शन ऑफ फूड इन लैरिंग्स, अगर लैरिंग्स में फूड चला जाता है और सडन रिलीज ऑफ फ्लूइड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप फ्लूइड इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। सडन इमर्शन ऑफ बॉडी इन कोल्ड वाटर, एकदम से बॉडी को ठंडे पानी में डाल दे तो हल्के से ट्रॉमा लगेगा, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। अगला बताया गया, इंसर्शन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट इन ब्रोंकस, यूट्रस और ब्लैडर और रेक्टम, इन सारे ऑर्गन में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो हम डेथ कर सकते हैं। पंक्चर ऑफ प्लूरल कैविटी प्रोड्यूसिंग न्यूमोथोरिक्स,
न्यूमोथोरिक्स प्रोड्यूस हो जाता है जब प्लूरल कैविटी में पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है। सडन इवैक्यूएशन ऑफ पैथोलॉजिकल फ्लूइड एसाइटिस, एसाइटिस टैप से हम पता लगा सकते हैं कि पेट में पानी है या नहीं, उसके जरा से टैप से भी डेथ हो सकती है क्योंकि वो भी एक तरह का थोड़ा सा ट्रॉमा ही है। अगला आता है पोस्टमार्टम चेंजेस, यानी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की जो डेथ हुई है वेसोवेगल इन्वल्यूशन की वजह से या फिर एजाफाइलेटिक डेथ की वजह से, उसके पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होंगे, मरने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। तो नो कैरेक्टरिस्टिक पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ऐसा कुछ पर्टिकुलर पोस्टमार्टम फाइंडिंग नहीं होता, लेकिन कॉज ऑफ डेथ कैन बी इन्फर्ड ओनली बाय एक्सक्लूजन ऑफ अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन। इससे हमें कॉज ऑफ डेथ पता लगता है, वो भी कब, जब अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन हम हटा दें। From observing of reliable witness history and clinical finding concerning the circumstance of the death, मतलब विटनेस हिस्ट्री और क्लिनिकल फाइंडिंग को देखकर हम उसकी किस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है हम ये पता लगा सकते हैं। अगला क्या इसमें एक पॉइंट था, ब्रूगाटा सिम्टम और सिंड्रोम, ये क्या बताता है, इट इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन नॉक्टर्नल डेथ ऑफ एन apparently young person with no history of a disease, drug finding as autopsy are those of asphyxia। ब्रूगाडा सिम्टम होता है कि एकदम से नॉक्टर्नल डेथ हो जाना किसी हेल्दी अडल्ट यंग पर्सन की, जिसमें ना तो उसको कोई डिजीज हो ना कोई उसको ड्रग की हिस्ट्री हो, लेकिन फाइंडिंग उसके ऑटोप्सी में जब देखते हैं तो ऑटोप्सी में इसके सिम्टम किसके मिलते हैं, एस्फाइक्सिया के सिम्टम मिलते हैं, उसे हम ब्रूगाडा साइन सिंड्रोम कहते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।